वेलकम ऑल। मैं श्याम सुंदर गुप्ता और इंग्लिश ग्रामर में आज हम आर्टिकल्स आरंभ करने जा रहे हैं। ए एन डी और वन। ए एन वन इंडेफिनेट आर्टिकल्स और द डेफिनेट आर्टिकल्स, उनकी डिटेल्ड स्टडी आज हम करेंगे। आर्टिकल्स अ, एन और वन और द, ये कंप्लीट आर्टिकल्स हैं और इनका प्रयोग हम कर रहे हैं। अ माने भी एक, एन माने भी एक, वन माने भी एक। आज हम इनका डिटेल स्टडी करते हैं। एक्चुअली में ये आर्टिकल्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव माने विशेषण का काम करते हैं। ये इनके पीछे एडजेक्टिव कैसे होते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ये केवल संज्ञाओं की विशेषता बतलाएंगे, यानी कि अ, एन, वन, इनके पीछे नाउन आएगा, दा के पीछे भी तो नाउन आएगा, तो उनकी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इन डेफिनेट आर्टिकल्स इनमें से ये हो गए हैं अ, एन, वन, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल एक है ये द, तो आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल्स नहीं बोलेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है, जो निश्चित ना हो, और डेफिनेट का मतलब जो निश्चित हो, जिससे निश्चितता आ जाए। अब बॉय, एक लड़का। अब कौन सा लड़का? हम पूछ रहे कौन सा लड़का। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स में है, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसका उत्तर नहीं देते। कौन सा लड़का हमें नहीं पता है। बॉय है, कोई भी लड़का हो सकता है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है द बॉय। देखो यहाँ पे बॉय से पहले अ लगा दिया है, यहाँ बॉय से पहले द लगा दिया है। द बॉय हु केम हेयर यस्टरडे, लड़का जो कल यहाँ आया था, इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे जो लड़का है वही लड़का है जो मेरा भाई है, यानी मेरे भाई के लिए मैंने जो लड़का यूज़ करा है, तो वो निश्चित है। ये लड़का सभी लड़कों के बराबर नहीं है, वो निश्चित हो गया। और ये कोई भी हो सकता है अनिश्चित। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसकी एक पहले हमने समझाने की कोशिश करी है। अब हम अ, एन और वन का प्रयोग करते हैं, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इसमें इतनी आसान पहचान हम बता रहे हैं कि कभी गलती नहीं होगा। ये बस उच्चारण सही होना चाहिए शब्द का। अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिखो, कोई भी शब्द उसको हिंदी में वैसा का वैसा लिख दो। अगर उस शब्द का पहला अक्षर व्यंजनों में से, यानी क, ख, ग, इनमें से हो, व्यंजनों में से हो, तो उनसे पहले अ लगता है। अगर स्वरों अ, ई, मतलब ये 11 होते हैं, इनमें से हो तो उनसे पहले एन लगता है। अभी हम उदाहरण करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा सब। अब ये उदाहरण देखो, अ बुक, बै आ गया, कै गए, उसमें आ जाएगा ये। तो अ यूनियन, ये, अ यूनिवर्सिटी, यू, वो ये में आ गया है। अ यूरोपियन, वो भी उसी में आ गया है। अ यूजफुल बुक, लाभकारी किताब, उसमें भी आ जाए। अब 1 रुपी नोट, ये। और ये कितना इंटरेस्टिंग है, सच ए वन, सच अ वन, एक ऐसा, एक, मतलब 1 के पहले भी 1 रुपी में भी जैसे ए आ गया। और ये एन के उदाहरण है। एन एग, ए आई उसमें आ गया है। एन ओनियन, एन इडियट, एन एम ए, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन SHO, एन एक्टर, एन आर्टिस्ट। और एक चीज़ इसमें मैं ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी पूछता है भाई ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, तो उससे पहले ना ए आएगा ना एन आएगा, क्योंकि ये मैन जब आ जाएगा ना, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की गिनती नहीं होती है। जैसे मैं कहूँगा वह एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छा गलत है, उसके पीछे लड़का लगाऊंगा तब
पूरा बनता है। तो एन ऑनेस्ट मैन, मैन आएगा तभी लगेगा, ना तो कुछ भी नहीं लगेगा इससे पहले, ना आ लगेगा ना एन लगेगा। तो पूरा कंप्लीट, ये पूरा है 1 घंटा नाउन है। अब वन का प्रयोग हम कर रहे हैं जहाँ जोर देना, महत्व देना है, किसी बात को जोर दे के या दूसरी संख्या से तुलना करना है, तब वन का प्रयोग करेंगे। गिव मी वन रीजन, मुझे एक रीजन बताओ, कारण बताओ, फॉर योर अब्सेंस, जो तुम कल गैर हाजिर थे उसका मुझे एक उदाहरण बताओ। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, एंड 1 सिस्टर। तो यहाँ पे वन का ज़्यादा अच्छा प्रयोग है ए के मुकाबले में। तो ये भी एक आर्टिकल ही है, नई चीज़ है सीखने की। यूज ऑफ आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल्स, इस द का जो है डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, इससे पहले हम समझा चुके हैं। पहले कहाँ इसका प्रयोग करेंगे हम द का, वे चीज़ें जो दोबारा प्रयोग में आए। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एक बार जो आ गया तो पहले आ या एन लगेगा, फिर द लगेगा। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। द किंग वाज वेरी काइंड, अब ये किंग दोबारा आ गया, यहाँ पहले किंग आया था फिर दोबारा आया तो द हो गया। आई परचेज्ड अ पेन येस्टरडे, कल मैंने एक पेन खरीदा। द पेन वाज कॉस्टली, अब ये द दोबारा से आ गया है पेन तो द लगा। बहुत साधारण सा है, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा जब खालिस्तान आएंगे भरने। तो सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति के लिए प्रयोग हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन संज्ञा हो और वो पूरी जाति के लिए प्रयोग हो। जैसे मैं कहूँगा द लाइन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, अब द लाइन, ये शेर जंगल का राजा है, तो इसमें ये लाइन कोई विशेष लाइन नहीं है, ये लाइन सारी जाति के लिए शेर प्रयोग में आ रहा है। जैसे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभकारी पशु है जो हमें दूध देती है। तो ये सारी जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। अब देखो छोटे छोटे प्रयोग हैं इनके, दिशाओं के नामों से पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दा का प्रयोग करेंगे। ग्रहों के नाम से पहले द सन, द मून, द स्टार्स, ऐसे। फिफ्थ वन है अखबारों के नामों से पहले, बहुत आसान है ये तो, बस लिखते जाओ पढ़ते जाओ याद होते जाते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द पंजाब केसरी, तो नाम ही हो गए। नदियों के नामों से पहले द जमुना, द सतलुज, द गंगेज, नदियों का नाम से हो गए। सातवां होगा कंपैरेटिव से पहले, कंपैरेटिव यानी दूसरे की तुलना करेंगे हम जिससे। द हायर वी गो, हाई हायर हाईएस्ट, द हायर वी गो, जितना ऊपर हम जाएंगे, द कूलर इट इज़, उतना ही ठंडा होगा। मतलब तुलना दो में हो रही है जी, तो दा का प्रयोग हो जाता है। एडजेक्टिव से पहले दा लगाने से अर्थ क्या बन जाता है, लोग। द रिच, रिच एडजेक्टिव कैसा, अमीर। द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्रेव बहादुर लोग। ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थानों से पहले द रेड फोर्ट, द ताज, द जू, ऐसे। भाषा से पहले, ये इम्पोर्टेंट है, भाषा से पहले लगाने से, दा लगाने से लोग बन जाते हैं। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग। अब 11वां लेंगे बैंकों फैक्ट्रियों के नामों से पहले। द सिंडिकेट बैंक, द SBI, द DCM दिल्ली क्लॉथ मिल, द BJP, इनसे द कांग्रेस पार्टी। अब प्रॉपर नाउन जो का प्लूरल बनाने से पहले, मकानों के बाहर लिखा रहता है, जहाँ मान लो एक मकान में गुप्ताज रहते हैं, द गुप्ताज, द शर्माज, तो एक प्रॉपर नाउन से पहले भी इसमें दा लग जाता है जब उसका प्लूरल बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, तीसरी होती है सुपरलेटिव उससे पहले। द बेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट किंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड डिग्री जब देन ना हो, सेकंड डिग्री के पहले मतलब बाद में देन आता है, वाइजर देन, लेकिन जब ना हो तो शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, दो में वो ज़्यादा
वाइजर है, ये धागा आ गया इसमें। वह व्यक्ति जो पूरी जाति के लिए उपमा बन जाए, यानी एक मनुष्य उपमा के रूप में प्रयोग हो। सी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, वह हमारी स्कूल की लता मंगेशकर है। यहाँ तुलना कर वो उपमा दी जा रही है, तो भाई लता मंगेशकर की तरह से गाती है। तो हमने ये एडजेक्टिव और ये सारे इसका ज्ञान भी हो गया इसमें, और आर्टिकल पूरे हो गए हैं।